हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 19 जुलाई 2023 यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डाटा आ रहा है वेडनेसडे को। और जो डाटा आ रहा है वो डाटा डेफिनेटली बहुत बढ़िया मूव यहाँ पर देने वाला है कमोडिटीज के अंदर भी और साथ ही फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर भी। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 2 AM पर आ रहा है और वो आ रहा है एपीआई वीकली क्रूड ऑयल। वीकली क्रूड ऑयल का डाटा आ रहा है। एक्चुअली 2 बजे जो है हमें बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता है। वैसे रीजन उसका यह है कि जो चाइना है और साथ ही जो इंडिया है वहां की जो फॉरेक्स मार्केट्स होती हैं वो उस टाइम जो है फॉरेक्स मार्केट तो चली ही रहती हैं, लेकिन जो वहां की जो लोकल मार्केट्स होती हैं वो उस टाइम जो है वो बंद होती हैं। और चाइना और इंडिया यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है क्रूड ऑयल की। तो इस वजह से मूव बहुत ज्यादा नहीं आता। बहुत ज्यादा मूव तब हमें आता है जब हमारी चाइना की मार्केट भी और साथ में इंडिया की मार्केट भी एक्टिव होती है। तो लेकिन हमें 2 AM का जो ये डाटा है, 2 AM का जो ये डाटा है एपीआई वीकली क्रूड ऑयल का, ये हमें इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये डाटा हमें इंडिकेट करता है कि सेम डे शाम को 8 बजे जो डाटा आना है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का वो किस तरफ को रहने वाला है। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जैसा डाटा यहां पर आता है 2 बजे वैसा ही डाटा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें 8 PM पर जो यूनाइटेड स्टेट्स का क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आएगा उसमें भी सेम वैसा ही डाटा होता है। यहाँ पर बढ़ा हुआ होता है इन्वेंट्री तो वहां पर भी बढ़ी हुई होती है, यहाँ पर कम हुई होती है तो वहां पर भी। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर ये 3.026 यहाँ पर मिलियन बैरल यहाँ पर था ये, और इस बार ये -2.250 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये घटने की उम्मीद है। और अगर एक्चुअल में भी घटता है तो शाम को 8 बजे भी मोस्ट प्रोबेबली हमें जो इन्वेंट्री है वो घटी हुई दिखेगी। तो ये एक इंडिकेशन होती है। साथ में जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 4:15 AM पर। और 4:15 AM पर जो इम्पैक्ट डलेगा वो डलेगा NZD USD के ऊपर। न्यूजीलैंड का डाटा है ये और सीपीआई का डाटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है सीपीआई का डाटा। तो यहाँ पर ये 6.7 ही पिछली बार था, 5.9 होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो एनजेडी यूएसडी भी नीचे हो जाएगा और अगर ये 6.7 से ज्यादा आता है तो एनजेडी यूएसडी भी ऊपर की ओर को मूव करेगा। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 11:30 AM पर और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और वो आ रहा है जीबीपी यूएसडी के ऊपर। वो इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि ब्रिटेन का डाटा है और सीपीआई का डाटा है अगेन। और 8.7 ये पिछली बार था, इस बार ये 8.2 होने की उम्मीद है, मींस घटने की उम्मीद है। और अगर ये घटता है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे हो जाएगा और अगर ये बढ़ता है 8.7 से ज्यादा तो जीबीपी यूएसडी भी ऊपर की ओर को मूव करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो अगेन 11:30 पर ही आ रहा है और वो भी जीबीपी यूएसडी के ऊपर ही इंपैक्ट डालेगा। पीपीआई का डाटा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डाटा है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स -1.5 था और ये -0.2 होने की उम्मीद है, मींस बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो जीबीपी यूएसडी भी बढ़ सकता है, अगर ये घटता है तो जीबीपी यूएसडी भी घट सकता है। दोनों डाटा एक साथ ही आ रहे हैं तो इनके ऊपर आप जरूर नजर रखिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उस जाने से पहले अगर आपने अभी भी अपना अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस एक्सनेस के साथ बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूं। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैंने हेल्प के लिए आपके लिए यहाँ पर वीडियोस बनाई हुई हैं आई बटन में कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आप मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। और मनी विड्रॉ करना बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही ये आपको अपना एनालिसिस भी बताते हैं फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर भी और कमोडिटीज के ऊपर भी कि नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। और साथ ही ये आपको अपडेशन भी देते रहते हैं, जो भी ये डाटा जितना भी डाटा आता है वो सारा का सारा अपडेट होता रहता है वहां पर। जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर जाइए और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा डाटा आ रहा है। तो 2:30
पीएम पर हमें नेक्स्ट डाटा यहाँ पर मिल रहा है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि यूरोप का सीपीआई का डाटा आ रहा है, तो ईयूआर यूएसडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सीपीआई का ये डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है सीपीआई का। 6.1 ये पिछली बार था, 5.1 होने की उम्मीद है, मीन्स इन्फ्लेशन घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यहाँ पर ईयूआर यूएसडी भी नीचे हो जाएगा, अगर ये बढ़ता है तो ईयूआर यूएसडी भी ऊपर की ओर को मूव करेगा। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6 पीएम पर, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा डीएक्सवाई के ऊपर, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है बिल्डिंग परमिट्स का। आपने देखा ही होगा कि पहले भी कितना बढ़िया मूव यहाँ पर आता है बिल्डिंग परमिट्स का, जब भी डाटा आता है तो बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है ये 1.496 मिलियन पिछली बार था, और ये 1.500 मिलियन होने की उम्मीद है, मींस बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो डीएक्सवाई भी ऊपर को जाएगा, लेकिन अगर डीएक्सवाई में आप ट्रेड नहीं लेना चाहते क्योंकि स्प्रेड थोड़ा ज्यादा है इसमें, स्प्रेड क्या होता है वो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी आई बटन में। स्प्रेड क्या होते हैं, पिप्स क्या होते हैं, वो सारी की सारी वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो डीएक्सवाई में अगर आपको स्प्रेड थोड़ा ज्यादा लगता है तो आप ईयूआर यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी में भी ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट मूव होगा। अगर डीएक्सवाई ऊपर जाएगा तो ईओआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी नीचे जाएंगे। अगर यहाँ पर ये कम आता है 1.496 से तो डीएक्सवाई नीचे हो जाएगा, लेकिन ईओआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी ऊपर की ओर को जाएंगे। तो इनके ऊपर जो स्प्रेड है वो काफी कम है, तो आप इनमें ट्रेड ले सकते हैं अपोजिट साइड को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम नेक्स्ट डाटा की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 8 पीएम पर, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स का क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का ये डाटा आ रहा है और 5.946 मिलियन बैरल यहाँ पर पिछली बार था, माइनस 0.905 मिलियन यहाँ पर होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यहाँ पर जो यूएस ऑयल है और साथ ही जो क्रूड ऑयल है वो दोनों के दोनों ऊपर की ओर को मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये घटता है तो इसका मतलब है कि डिमांड इंक्रीज हुई है, तभी इन्वेंट्री में से जो क्रूड ऑयल है वो गया है। तो ये इंडिकेट करता है कि डिमांड बढ़ी है, और अगर ये इंडिकेशन हमें मिलती है कि डिमांड बढ़ी है तो उसकी वजह से यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को मूव करते हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो फिर वो नेगेटिव चीज है, फिर हमें इंडिकेशन मिलेगी कि ये जो डिमांड है इनकी वो घटी हुई है, तो उसकी वजह से नीचे की ओर को मूव कर सकते हैं। और साथ ही 8 बजे सिर्फ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का ही डाटा हमें नहीं देखना होता, हमें और भी चीजें यहाँ पर आती हैं, जैसे EIA वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स का डाटा आता है और वो भी इम्पैक्ट डालता है, और साथ ही गैसोलीन इन्वेंट्री का भी साथ ही डाटा आता है 8 बजे ही, तो इनको भी हमें देखना होता है इसके साथ। और अगर ये हमें बिल्कुल एक तरफ को इंडिकेशन देती हैं सारी, तो हमारा ट्रेड जो है एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड बन सकता है उस टाइम। तो हमें इन चीज तीनों का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर ये अपोजिट जाते हैं, ये और ये आपस में अपोजिट चले जाते हैं। जब ऐसा होता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अब किस तरफ को ये मूव होगा, कौन सी चीज भारी पड़ेगी, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भारी पड़ेगी या डिस्टिलेट स्टॉक्स और गैसोलीन भारी पड़ेंगे, या फिर दूसरा अपोजिट होगा। तो वो चीज हमें देखनी होती है, तो हमें उसमें अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बिल्कुल उसी टाइम ही एग्जैक्टली 8 बजे ही ट्रेड में एंट्री लेनी है, हमें थोड़ा सा देखना चाहिए और उसके बाद हमें ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था डाटा जो कि आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आना है, और मैंने आपको बता दिया है कि एक्सनेस पर आपने अगर अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आप ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे, इसलिए एक्सनेस पर जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। और साथ ही अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।